हेलो दोस्तों, बिहार मद्य निषेध भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में हम लोग आवेदन पत्र से लेके लिखित मेरिट लिस्ट तक फाइनल ज्वाइनिंग तक पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अगर आप इस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, झा सर यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी, मोटिवेशन और कोई भी अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आपका साथ दिया जाता है। इसलिए आइए हम लोग मद्य निषेध जो कि एग्जाम इसका हो चुका है उसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं कि आगे का प्रक्रिया क्या है, आपको कैसे करना है, पीईटी कैसे निकालना है, ज्वाइनिंग तक कैसे पहुंचना है, पूरी बात करेंगे हम लोग। आइए हम लोग चलते हैं, तो चलते हैं हम लोग पीडीएफ पे। सबसे पहले जो कि लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, वो भी बस 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 100, जो कि अभी फिलहाल में 14 जून से लेकर 17 जून तक हो चुका है और जो शिफ्ट कैंसिल हुआ है उसका एग्जाम अभी आगे होगा। कुल 100 अंकों का एग्जाम होगा। इसमें न्यूनतम 30% अंक आपको लाना आवश्यक है। यह परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग होती है, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो लिखित एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होता है 100 नंबर का, ये वाला, ये जो है इसका अंक अगर आप 100 में 90 नंबर लेते आते हैं ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जुड़ता है। आपको करना क्या है, लिखित परीक्षा में आपको उतना ही लाना है जितना इसका कट ऑफ जाएगा। देखिए, सीट बहुत कम है इस बार और लड़का फॉर्म ज्यादा भरा है, तो जितना सीट है उसके हिसाब से तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा ही। 70 प्लस जनरल कट ऑफ जाएगा, एक अनुमान के तहत हम बता रहे हैं। उसके बाद आप 5-5 नंबर कम करते जाइए, 2 नंबर 3 नंबर कम करते जाइए कैटेगरी वाइज में, लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम मैक्सिमम 70 नंबर तो कट ऑफ जाएगा ही भाई। कंपटीशन का माहौल आप देख रहे हैं जैसा है, उसके हिसाब से 70 नंबर जाना ही है। और चलते हैं आगे। आपका 100 नंबर का लिखित क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात यही है, इसमें पूरा हम लोग देखेंगे कि दौड़ कितना है, ऊंची कूद कितना है, गोला कितना फेंकना है। इसमें दौड़ है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है। अंतिम मेरिट पीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। सबसे बड़ी बात, आपको 100 नंबर का जो एग्जाम होगा वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बाकी ये जो पीईटी एग्जाम होता है इसमें दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसी का नंबर आपको मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में जितना नंबर उठा पाइएगा उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इसमें क्या क्या है आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दौड़ जो है, दौड़ में आपको दौड़, ठीक है, दौड़ रनिंग, पुरुष अगर आप मेल हैं तो आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 6 मिनट में पूरी करनी होती है। समय के अनुसार अंक निर्धारित होते हैं। अब 6 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको 5 मिनट प्लस में दौड़ना होगा, तब आप जाके अच्छा खासा नंबर इसमें उठा पाइएगा। अब महिला के लिए 1 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 5 मिनट में, 5 मिनट में महिला को 1 किलोमीटर दौड़ना है। पुरुष को 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि 1 मील होता है। गोला फेंक की बात करें तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। इससे अधिक फेंकने पर अधिक अंक मिलते हैं। अगर आप न्यूनतम 16 फीट फेंकते हैं तो आपको कम नंबर मिलेगा। अगर आप 20 फीट, 22 फीट, 25 फीट फेंकते हैं तो आपको अधिकतम अंक प्राप्त होगा। महिला के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना अनिवार्य है। इससे अगर 12 फीट से अगर आप कोई महिला कम फेंकती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात रही अब ऊंची कूद की, हाई जंप, पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना अनिवार्य है। अगर कोई पुरुष 4 फीट तक कूदता है
तो उसको मिनिमम नंबर, न्यूनतम नंबर मिलेगा। लेकिन अगर 4 फीट से 5 फीट, 5.5 फीट कूदता है तो उसको अधिकतम नंबर प्राप्त होगा। आगे देखते हैं हम लोग। महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट कूदना अनिवार्य है। शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के अलावा पीईटी के पहले चरण में शारीरिक माप पीएसटी की जाती है। इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसमें पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष की हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको ईबीसी कहते हैं कि पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों और की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रहना हाइट, ऊंचाई हाइट रहना चाहिए। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है, जो कि जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर आपका छाती रहना चाहिए। उसके बाद जब आप पीईटी पास कर जाइएगा तो आपको दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, पहचान पत्र आदि की जांच होती है। ठीक है, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। शारीरिक एवं चिकित्सक फिटनेस की जांच की जाती है। मेडिकल में फिट पाए जाने पर ही अंतिम चयन होता है। इसके बाद जब मेडिकल में फिट हो जाइएगा तो फिर आपका अंतिम चयन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पीईटी दस्तावेज सत्यापन मेडिकल सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। फिर आप बधाई हो, आप बिहार पुलिस में मद निषेध बन गए हैं। आप पार्टी कीजिए, पूरा एकदम धूमधाम से शादी ब्याह कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, दहेज नहीं लेना है, विदाउट दहेज का आपको शादी करना है। और मस्ती कीजिए, पार्टी सार्टी कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया है। अब मद निषेध में आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देखे रहे हैं तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जो एग्जाम दे के आए हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद।